गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 में से सेक्शन सी में से करेक्टिव मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम चिल्ड्रन, जिस टॉपिक बिहेवियर प्रॉब्लम्स पे हम पिछले 2 पार्ट्स में बात कर चुके हैं, उसी में आगे बढ़ाते हुए हम उनको सुधारने के उपाय, बिहेवियर प्रॉब्लम्स से जो ग्रसित बालक हैं, समस्यात्मक बालकों को सुधारने के उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, यानी करेक्टिव मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम चिल्ड्रन। पहला है अतिरिक्त कार्य देकर, बाय गिविंग एक्स्ट्रा वर्क। जब बच्चों में इतनी ऊर्जा है और उनके पास साहस है, उत्साह है, समय है, तो उनके फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए बच्चों को कुछ ऐसा कार्य दीजिए जिससे कि उनका मन डाइवर्ट ना हो और वह उद्दंड ना बने। तो अतिरिक्त कार्य हमेशा बालक की रुचि का होना चाहिए, उसकी कुछ हॉबी डेवलप करने से संबंधित होना चाहिए, ताकि उसका इंटरेस्ट उसमें बना रहे। दूसरे बिंदु पे अगर हम चर्चा करें तो वह प्रेम पूर्ण व्यवहार करके। अब बालक के साथ जो भी इंटरेक्ट करे, जैसे पेरेंट्स, जैसे टीचर्स, जैसे उसके फ्रेंड्स, जैसे सोसाइटी में अन्य लोग, सभी को बालक के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। प्यार, दुलार, स्नेह, सम्मान सभी के लिए ज़रूरी होता है, और वह हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि उस बालक के प्रति हम एक स्नेह प्रेमपूर्ण व्यवहार रखें। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट आता है स्वस्थ आलोचना, यानी हेल्दी क्रिटिसिज्म। बच्चों को जो है ज़्यादा भले बुरे का ज्ञान नहीं होता, ज़्यादा उचित अनुचित का ज्ञान भी नहीं होता। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको सही और गलत के बारे में बताएं, और मान लीजिए अगर वह गलत कार्य करता है या गलत तरीका अपनाता है, तो उसका जो हम उसको करेक्ट करते हैं वह भी एक स्वस्थ रूप में होना चाहिए, यानी हेल्दी क्रिटिसिज्म, ताकि बच्चे को ऐसा न लगे कि हम उसको जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको डिमीन कर रहे हैं। तो इसलिए स्वस्थ आलोचना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी क्रिटिसिज्म करने से बच्चा सुधार भी करेगा और बड़े पॉजिटिव रूप से उसको लेगा। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस किसकी? उचित मार्गदर्शन किसकी? बालक की। और देगा कौन? बालक से जुड़े हुए हर एल्डर पर्सन, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे फैमिली मेम्बर्स, अदर फैमिली मेम्बर्स हों। तो सभी का फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चे को सही मार्गदर्शन दें, उचित मार्गदर्शन दें, सही तरह से गाइड करें, उसके आयु के हिसाब से, उसकी बुद्धि के हिसाब से। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, जब सही गाइडेंस मिलेगी तो बच्चा हमेशा उचित दिशा की ओर चलेगा, जो सही उसको लगता है, जो सही उसको सिखाया जाता है, ना कि गलत रास्ते की ओर। और उसमें कॉन्फिडेंस बना रहेगा, उसमें सिक्योरिटी रहेगी इमोशनल। तो इस तरह से वो समस्यात्मक व्यवहार भी नहीं दर्शाएगा। नेक्स्ट आता है दंड, यानी पनिशमेंट। देखिए, वैसे हम बात करें तो फिज़िकल दंड या कठोर दंड जो है, या बहुत अधिक डांटना फटकारना कोई अच्छी बात नहीं है। बालक इससे बिगड़ भी सकता है। तो बालक जब गलती करता है, या वो जानबूझकर करता है या बार बार करता है, तो उसे दंड देना ज़रूरी है। पर दंड भी किस प्रकार का? दंड का मतलब फिज़िकल दंड नहीं, फिज़िकल पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम। दंड इस टाइप का होता है कि जो चीज़ उसको पसंद है उससे उसको वंचित रखा जाए थोड़ी सी देर के लिए, कुछ समय के लिए। तो वह दंड तो चलता है कि जो इंटरेस्ट की चीज़ें उनको हम अवॉइड करें। जैसे उसको फ्री टाइम में उसको गेम खेलने की आदत है, तो हम कह सकते हैं कि भाई आपको गेम नहीं खेलने दिया जाएगा क्योंकि आपने इस तरह से गलत व्यवहार किया है। तो यह दंड उचित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा में क्या?
मॉरल एजुकेशन। देखिए, हर स्कूल जो है आजकल नैतिक शिक्षा पर जोर देता है। मतलब अलग से एक सब्जेक्ट होता है मॉरल एजुकेशन, और इसमें बच्चों को सही गलत, उचित अनुचित या अच्छा कैरेक्टर के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें कुछ ऐसी स्टोरीज़ बना के लगाई जाती हैं जिससे बच्चा सही तरह से नैतिक शिक्षा प्राप्त करता है और मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चोरी इत्यादि से दूर रहता है। तो इसमें कुछ चीज़ हिस्टोरिकल होती हैं, कुछ धार्मिक होती हैं, कुछ बनाई हुई कहानियाँ भी होती हैं, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है और नैतिक शिक्षा जो स्कूल में दी जा रही है या जो घर पर दी जा रही है, बच्चा उसका अनुसरण करता है। अब नेक्स्ट आता है स्वस्थ मनोरंजन, हेल्दी एंटरटेनमेंट। बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे का एंटरटेनमेंट हो, स्कूल में भी हो और घर में भी हो। अब ये दोनों जगह में हेल्दी एंटरटेनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब बच्चा जो है उस चीज़ को एंजॉय भी करे और उससे कुछ पॉजिटिविटी भी नज़र आए, तो इस तरह से उसके शौक़ भी पूरे हो जाते हैं और उसका मनोरंजन भी हो जाता है। अगर हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर छोड़ देंगे, हेल्दी नहीं होगा, तो हो सकता है बच्चा गलत रास्ते पे चले जाए या उसको कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो जाएं। इसलिए स्वस्थ मनोरंजन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है उत्तरदायित्वों की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको धीरे धीरे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर ले जाते हैं। कैसे? उनको धीरे धीरे कहते हैं, अच्छा बेटा ये चीज़ यहाँ से उठा के वहाँ रख दीजिए, आप वहाँ से ये लेकर आइए, पेड़ पौधों को पानी पिला दीजिए। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं जिससे कि वे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं। जैसे स्कूल से आए तो बेटा ये आप शूज़ यहाँ रखो, सॉक्स धुलने में डालो, या बैग को यहाँ रखो। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे लेना शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका उचित लालन पालन, यानी प्रॉपर रेयरिंग। बच्चों को जिस तरह से हम बच्चों का विकास कर रहे हैं या बच्चों की रेयरिंग कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, वह तरीका सही होना बहुत ज़रूरी है। तो पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, ये सब चीज़ें जो है प्रॉपर रेयरिंग में आती हैं कि बच्चे को की अपब्रिंगिंग कैसी है। अगर उसके सही तरह से घर पर, स्कूल में सब तरह से सही है तो बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट आता है अध्यापकों से परामर्श, एडवाइस फ्रॉम टीचर्स। जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बच्चों में अगर नज़र आ रही हैं तो पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वह टीचर से भी कुछ एडवाइस लें, कुछ डिस्कशन करें कि इसका स्कूल में कैसा बिहेवियर पैटर्न है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चा काफ़ी समय टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ स्कूल में बिताता है। तो कभी कभी ऐसा होता है पेरेंट्स नहीं समझ पाते, उनके पास समय नहीं होता, तो वो जो है टीचर से हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट, विद्यालयी वातावरण खुशनुमा बनाकर, प्लेजेंट एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल। ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को एक बहुत अच्छा विद्यालयी वातावरण दें। विद्यालयी वातावरण अच्छा होने से बच्चों में गलत आदतें नहीं पड़ेंगी। उनको कहीं ना कहीं आप बिज़ी रखें, अच्छे गेम्स खिलाएं, अच्छा एंटरटेनमेंट दें, कुछ क्रिएटिव वर्क कराएं, कुछ उनकी मनपसंद हॉबीज़ डेवलप करें, तो उस तरह से अच्छा एनवायरनमेंट स्कूल का होगा और बच्चा स्कूल आना चाहेगा, स्कूल में समय व्यतीत करना चाहेगा। ये नहीं कि स्कूल से भागना, ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है दमित संवेगों को बाहर निकालना। इसको कहते हैं हम संवेगात्मक रेचन, यानी इमोशनल कैथारसिस। ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, केवल बालकों के लिए ही नहीं। और इसमें क्या होता है, जो दबी हुई भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो संवेग हैं, जो दबे हुए हैं, उनको हमको बाहर निकालना है, उनके लिए एक चैनल बनाना है। नहीं तो वे अंदर ही अंदर जो है दबे रहेंगे, सुलगते रहेंगी
और गलत रूप में उभरेंगे। नेक्स्ट, शारीरिक दोष को दूर करने के लिए सुविधाएं प्रदान करना, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हमने देखा है जो फिज़िकल डिफेक्ट्स वाले बच्चे हैं उन पर जो नॉर्मल बच्चे हैं एक हेय दृष्टि से देखते हैं, तो इनको ऊपर उठाने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे ये जो बच्चों के डिफेक्ट्स हैं ये इन पर कब ओवरकम कर लें और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर दें कि इनके फिज़िकल डिफेक्ट्स आड़े ना आए। नेक्स्ट है सेटिस्फेक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। बच्चों में जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, उसकी संतुष्टि करना बहुत ज़रूरी है, यानी जिज्ञासाओं की संतुष्टि। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चों को सही उत्तर मिल सके जो उनके मन में दुविधा है उसका, या जो उनकी प्रॉब्लम है उससे संबंधित, या कोई समस्या के आगे आ रही है तो उसका रास्ता निकाल सकें, उसकी जिज्ञासा संतुष्ट हो। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, सामान्य अनुशासन, नॉर्मल डिसिप्लिन। बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल डिसिप्लिन में पाला जाए, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिनरी टेक्निक जिसको हम बोलते हैं। बालकों को ना तो अधिक कठोर और ना ही बहुत ढीले वातावरण की ज़रूरत है, इसलिए उचित डिसिप्लिन में इनको पाला जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखें तो आपके सामने एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, एट अ ग्लांस। क्या है एट अ ग्लांस? करेक्टिव मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम चिल्ड्रन। समस्यात्मक बालकों को सुधारने के उपाय एक दृष्टि में, एट अ ग्लांस। देखिए क्या है, पहला अतिरिक्त कार्य देकर, स्वस्थ आलोचना द्वारा, दंड भय दिखाकर, स्वस्थ मनोरंजन, उचित लालन पालन, विद्यालय वातावरण का खुशनुमा होना, शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए, फिर सुविधाएं प्रदान करना सामान्य अनुशासन द्वारा, फिर प्रेमपूर्ण व्यवहार, उचित मार्गदर्शन, नैतिक शिक्षा, उत्तरदायित्वों का विकास, भावना का विकास, अध्यापकों से परामर्श, दमित संवेगों को बाहर निकालना और जिज्ञासु जो भी जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करना या संतुष्ट करना। तो ये आपके सारे करेक्टिव मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम चिल्ड्रन है। आगे हम बात करेंगे एक एक प्रॉब्लम को लेकर, पर ये एक जनरल हमने बात करी है सारे मेथड्स को लेकर कि इस तरीके से अगर हम स्टेप्स उठाएंगे तो इन बच्चों को ट्रीट किया जा सकता है। धन्यवाद।